दिल्ली देश की राजधानी में स्विमिंग सीखने गई 2 बच्चियों से गैंगरेप की घटना सामने आई है। नाबालिग बच्चियों को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्विमिंग पूल में ये बच्चियां तैराकी की प्रैक्टिस करने जाया करती थी। बच्चियां आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। ये दोनों आरोपी ये वाकई एक कड़ी सजा के हकदार हैं और अगर पुलिस इनसे पूछताछ करती है और सारा घटनाक्रम साबित होता है तो यह बात भी तय है कि अदालत इन्हें इस बार वो सजा देगी जो नजीर बनेगी इनके लिए भी और इनके परिवार वालों के लिए भी कि वो अपने बेटों को, अपने लड़कों को इतनी भी नैतिकता नहीं सिखा पाए कि वो छोटी बच्चियों के साथ इतना गलत काम करने से भी नहीं हिचकिचाए। 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना। दिल्ली के नरेला के लामपुर स्थित एमके स्विमिंग पूल में तैराकी करने गई 9 वर्षीय 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप का यह मामला सामने आया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर नरेला थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर स्विमिंग पूल के ठेकेदार अनिल और केयरटेकर मुनील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कवर, चादर, आपत्तिजनक सामान, डीवीआर बरामद किए। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कहीं अन्य भी कोई लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत तो नहीं की है। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि स्विमिंग पूल से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर रहने वाली दोनों नाबालिग बच्चियां बस से नरेला स्थित स्विमिंग पूल 5 अगस्त को तैराकी करने गई थी। इससे पहले भी वो यहां आ चुकी थी। बताया गया कि दूसरी बार आने पर ठेकेदार अनिल ने दोनों बच्चियों को पकड़ा, परिसर में बने एक कमरे में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद केयरटेकर मुनील ने भी यही घिनौरा काम किया। बहुत ही गंभीर और दुखद हादसा दिल्ली के नरेला के एरिया से आ रहा है, जहां 2 9 साल की बच्ची लड़कियों का गैंग रेप किया गया है। जो 2 आरोपी है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है वो अनिल कुमार और मुनील कुमार है। और ये जो केस है ये नरेला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एमके स्विमिंग पूल के पास हुआ था, जिसमें 2 अक्यूज अनिल कुमार जो एक कॉन्ट्रैक्टर है और मुनील कुमार केयरटेकर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स की अगर बात करें तो दो जो अपराधी हैं उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था और फिर बच्ची लड़कियों को धमकी भी दी थी कि उनका जान ले लेंगे। और ये जो लड़कियां हैं, ये 2 लड़कियां हैं, पूल पे विजिट किया था, उन्होंने पूल विजिट किया था अपने बिना फैमिली को बताए हुए। और उनके साथ एक 12 साल की एक और दोस्त भी थी जो घर जल्दी आ गई थी, पर वो जो 2 बच्ची लड़कियां थी वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया था बोलने से पहले, पर फैमिली ने उनसे बात करने के बाद उनको केस रजिस्टर किया। फिर एफआईआर भी दर्ज हुआ सेक्शन 70 जो कि गैंग रेप, सेक्शन 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 331 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन बीएनएस के तहत, और सेक्शन 6 और 10 पॉक्सको एक्ट के जरिए 2 ऐसे धाराएं लगाए गए हैं अनिल कुमार और मुनील कुमार के अगेंस्ट। अभी अनिल कुमार और मुनील कुमार दोनों पुलिस अरेस्टेड है। वो दोनों अभी तक पुलिस के इंटरोगेशन में पुलिस इंटरोगेट कर रही है। एविडेंसेस मिले हैं जैसे बेडशीट और भी कई सारे एविडेंसेस पुलिस को मिले हैं, जिसके मदद से पुलिस ये केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर होटल की बात करें, एमके स्विमिंग पूल के पास एक होटल भी है जो कि पुलिस के द्वारा लॉक की गई है, उसको सील किया गया है, ताला लगाया गया है। पर हाँ, बहुत ही एक दुखद हादसा दिल्ली के नरेला के एरिया से आ रहा है, जहाँ 2 लड़कियाँ 9 साल की, महज 9 साल की बच्ची लड़कियों का गैंग रेप किया गया था। मैं ब्रायन अदी थॉमस, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली से। वहीं हमारे संवाददाता ब्रायन थॉमस ने स्विमिंग पूल में बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के मामले में एमके स्विमिंग पूल के मालिक से बात की। इस पर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, मेरा पहला सवाल है, ये जो एक घिनौना अपराध हुआ है, ये एमके जो स्विमिंग पूल है वहाँ से ये लड़कियाँ निकली थी, फिर क्या हुआ था हमारे दर्शकों को? ये सर वो लड़कियां यहाँ से निकली थी 6-7 बजे के करीब, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, ठीक है। वो अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर वो काफ़ी देर घूमी फिरी, उनको कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिली,
तो इसलिए वो यहाँ के जो पुल पे बैठे थे लड़के, उनको बोलिए अंकल हमारा घर दूर है, हम अभी इस टाइम घर नहीं जा सकते, क्या हमें रात को यहाँ रुकने की जगह मिल जाएगी? छोटी छोटी बच्ची करके उन्होंने रैम खा के उनको यहाँ पे होटल पे रोक लिया। तो सुबह फिर उनको जल्दी रिक्शा में बैठा दिया, भाई चांदना होने के बाद रिक्शा में बैठा दिया उनको। उनके रिक्शा में बैठने के बाद 4 दिन बाद वहाँ से ये बयान आता है कि हमारी लड़कियों के साथ गलत काम किया गया। तो फिर डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी में कुछ नहीं आया, तो उसके बाद लास्ट में केस थोप दिया कि मुंह में शेकिंग कराई है। शेकिंग के तौर पे ये झूठा इल्जाम लगाया गया है, हमारे पुल को और हमारे होटल को बदनाम किया जा रहा है। किसने ये गलत नाम तो सर किसका ले सकते हैं, इतने शरारती तत्व। होटल भी आपकी है? अपना ही है होटल भी सर। तो ये अपराध होटल में नहीं हुआ था? नहीं, अपराध तो हुआ ही नहीं सर, संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है ये फालतू में। नहीं, पर पुलिस ने तो एविडेंसेस बरामद की है। ये वो कौन से एविडेंस आए ये बताओ आप? सर एविडेंस है, बेडिंग आइटम्स मिला है, कॉन्डम के पैकेट्स मिले हैं। ये बताओ, होटल काफी दिन से बंद था, किसी और ने रेंट पे ले रखा था, क्या पता वो निरोध वगैरह पहले के ही यहाँ पड़े हों। अच्छा एक बात बताइए, अनिल कुमार और मुनील कुमार एक कॉन्ट्रैक्टर है,